नवरात्रि गाइस, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो हम सब यहाँ पूजा की तैयारी कर चुके हैं और सम्राट और मैं कर रहे हैं पूजा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो करते हैं माता की पूजा। लाजे बचाने वाली की सत्य को सवार A few moments later. गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आपने देखा हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। अब बस मैं ये मखाने तल रही हूँ नाश्ते के लिए। यहाँ चाय बन रही है, यहाँ मखाने। और आप सब लोग सुबह सुबह व्रत में क्या क्या खाते हैं? यहाँ तो चौलाई की खीर भी खाते हैं। तभी सम्राट का मन नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं मखाने ही कर रही, क्योंकि सम्राट ने भी फास्ट रखा है आज। तो देखते हैं। उसके बाद मुझे पता है कि थोड़ी देर में वो कहेगा मम्मी पकौड़ी बना दो। बच्चों पे कहाँ रखा जाता है, उन्हें भूख लगाती है। तो आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके लिए ये नया साल बहुत ही मंगलमय हो। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। Later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सबको नवरात्रि की और हिंदू नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये नया साल बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो, हितकारी हो। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएं और आप बहुत सक्सेस पाएं। यही मेरी आप सबके लिए विश है। तो अभी सम्राट अपने दादाजी के साथ गया है साइकिल के लिए, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। और उसके सर पे जो साइकिल का भूत सवार हुआ है वो किसी कीमत पे नहीं हट रहा। अपने पापा के आने का मैंने कहा वेट कर लो, वो आके दिला देंगे। नहीं, पापा को फ़ोन कर दिया अलग कि भाई शॉप वाले को फ़ोन कर दो, इधर से अपने दादाजी को लेके गया है। बस वहीं रहा है जब तक उन्होंने पूजा नहीं की है, और फिर उनको संग लेके अब गया हुआ है। देखते हैं कैसी साइकिल लाता है, क्या करता है। बिल्कुल भी उसका तो भाई जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं ना, उनका दिमाग एकदम सातवें आसमान पे होता है, एनर्जी से भरे हुए, और बस अपने किसी भी जल्दबाजी में ही वो सब लगे रहते हैं। अब हल्की हल्की सी गर्मी होने लगी है यहाँ। आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? यहाँ अभी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी है। आज मेरा भी फास्ट है। जनरली सब लोग फर्स्ट एंड लास्ट तो रखते ही हैं, तो मेरा भी फर्स्ट एंड लास्ट ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ जाता है मेरे लिए। मतलब सबके लिए अपनी अपनी वो है, इच्छा है, और श्रद्धा के अनुसार सभी रखते हैं। और मैं उन सब का बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ जो पूरे 7, 8, 9 दिन तक व्रत रखते हैं। वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती। तो मैं तो भी बहुत मानती हूँ। सम्राट के पापा जनरली रखते हैं, सारे व्रत रखते हैं वो, पहले से लेके लास्ट तक। 1 hour later. तो फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में। सम्राट आया अभी और उसने कहा कि मम्मी साइकिल कैंसिल हो गई है किसी वजह से। तो जब पापा आ जाएंगे तभी साइकिल लेगा। और फाइनली जब साइकिल नहीं आ रही है तो उसने अपना फास्ट तोड़ दिया है। अब वो कह रहा है कि मम्मी मेरे लिए ना मैगी बना के लाओ। अब मैं उसके लिए मैगी बनाने आई हूँ, क्योंकि बच्चों का मन ना कुछ नहीं कह सकते। बच्चों का मन जरा सी देर में बदल जाता है। तो अभी मैं सम्राट के लिए मैगी बनाती हूँ, और बहुत गुस्से में बड़ा वैसा होके आया है। तो उसकी बात माननी पड़ेगी, कि नहीं मानेंगी तो अपने लिए ही प्रॉब्लम है। अभी उसे इतनी गर्मी लग रही, फौरन कूलर चलाओ, और बस पापा पे गुस्सा, सब पे गुस्सा। तो अब मैं उसके लिए मैगी बनाती हूँ और चाय देती हूँ उसे। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद। देखते हैं कि आखिर मन होता क्या है। आज करेंगे इसी बात पे बात कि मन इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। 1 सेकंड में जब मन होता है तो हम व्रत रख रहे होते हैं। 1 सेकंड के अंदर अगर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, हमारा मन बदल जाता है, तो हम मैगी खाने की तैयारी करते हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका मतलब मन कुछ तो है सीक्रेट इसका।
तो आज हम मन के सीक्रेट की बात करेंगे कि आखिर क्यों ये मन हमसे कुछ भी करा लेता है, क्यों है ये असर हम पर। तो देखते हैं आगे कि मन कैसे कंट्रोल करे। ये चाय, ये मैगी अब उसकी जिद के आगे मैं तो हार गई। वो जितनी तेजी से गुस्सा कर रहा था ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वैसे मैं उसे मैगी नहीं देती क्योंकि कल भी उसने मैगी खाई थी। आजकल वो अपने पापा के ना आने के उसमें ना, उस चक्कर में डेली उसका रह गया कुछ ना कुछ जिद और कुछ ना कुछ कराना, और आज फिर मैगी। आई होप सो कि सम्राट के पापा कल आ जाओ आप, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं चली जाऊंगी, मैं सच बता रही हूँ। अगर तुम कल तक नहीं आए तो ये पक्की बात है कि मैं चली जाऊंगी। मैं कह दूंगी सबसे, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है और मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी अब यहाँ पे, सच में, सीरियसली। Later. हे गाइस, तो सम्राट को मैंने मैगी बना के दे दी है, जैसे कि वो जिद कर रहा था, और मेरे पास भी इस समय कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं उसके पापा के जाने से जो उस पर फर्क पड़ता है ना, वो बहुत, मैं मायके नहीं जा पाती, मैं सोच सोच के रह जाती हूँ कि मुझे अपने मायके जाना है, और मैं इसकी ही वजह से जा नहीं पाती। अब कह रहा है कि पापा नहीं आए ना मम्मी, तो बस अब हम मथुरा जाएंगे ही जाएंगे कोई उसमें वो नहीं है। अभी कह रहा है जब वो आ जाएंगे ना तो फिर नहीं जाएगा सच बात है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन बहुत ही हल्की चीज होती है, लेकिन मन से ही सब कुछ होता है। अगर हमारा मन अच्छा होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ मन से ही डिपेंड करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब अगर आपका मन अच्छा होता है ना, तो आपको अपने पास सारे सुख महसूस हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका मन उदास है तो सारे सुख होते हुए भी वो बेजान नजर आते हैं, उनका आप पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपका मन खुश है तो आपको दिन अच्छा लगेगा, मौसम अच्छा लगेगा। अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपको कुछ भी दे दिया जाए, चाहे आपको शॉपिंग करा दी जाए, कहीं घुमाने ले जाया जाए, लेकिन आपका दिल जिस चीज में लगा हुआ होता है ना, जब तक वो नहीं होती आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन बहुत ही हल्की चीज है। हकीकत यह है कि जो हमारी खुशी होती है वो हमारी अंदरूनी खुशी होती है, अंदर से आती है, हमारे मन से, हमारे दिल से आती है। ये 3 चीजें होती हैं जो जिंदगी में कनेक्टेड होती हैं। पहला होता है दिमाग, दिल और फिर हमारी हरकतें। ये 3 चीजें होती हैं। आप गौर कीजिएगा, जिसकी ये तीनों चीजें मिल जाती हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। जैसा उसका दिमाग सोचता है वैसा उसका दिल करता है, और वैसा ही काम वो कर ले, तो सच बता रही हूँ वो सबसे बेस्ट। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जैसा दिल करता है, दिमाग कुछ और सिग्नल देता है, दिल कुछ और सोचता है, और कर हम कुछ और जाते हैं। तो वहीं से हमारी कहानी खराब होने लगती है। तो अगर हमें अपनी कहानी अच्छी करनी है तो हमें इन तीनों का कनेक्शन आपस में जोड़ के रखना होगा। जब ये तीनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बहुत ही अच्छा अपना बेस्ट दे पाएंगे हर चीज में। सम्राट तो ये बच्चा है, बच्चे तो दिल से ही काम लेते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं वो दिमाग और दिल का कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और जब उनका कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो उनको फिर कभी भी दुख नहीं होता। उसी को प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। जब आप चीजों को सच में समझने लगते हैं कि ये फैक्ट है, ये ऐसे ही रहेगा, अगर सूरज निकला है तो दिन होगा ही होगा, और चांद रात को ही निकलता है। अगर हम चांद की इच्छा दिन में और सूरज की इच्छा रात में करेंगे तो हम अपने आप को खुद ही दुख दे रहे हैं। तो हमें अपनी हर चीज का कोऑर्डिनेशन करके चलना चाहिए। जब हम सबको मेल करके मिला के चलेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हम उस चीज को समझ जाएंगे, और फिर हमारी जिंदगी से दुख खत्म हो जाएगा। जिंदगी से दुख खत्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप रिसर्च कर सकते हो। वो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन वो पॉइंट जो है वो बहुत ही जरूरी हैं। जब तक जिंदगी में वो पॉइंट ठीक नहीं होंगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको वो तीनों पॉइंट ठीक करने पड़ेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे लोग जी रहे हैं दुखी होकर,
वैसे ही बस दुखी होकर मरने के इंतजार में जीना जीना नहीं होता। जीना होता है कुछ करना, कुछ कर गुजरना, कुछ अच्छा करना। पर सबसे पहले जब हमारा कंट्रोल अपने आप पे होगा, अपने मन पे होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है इन तीनों चीजों का, इन तीनों हरकतों का, दिल, दिमाग और हरकतों का कॉम्बिनेशन होना। हम जो कर रहे हैं वो वही हो जो हमने सोचा था, जो हमारे दिल ने चाहा था। तभी जाके हम एक बेस्ट और परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। हाँ, कई बार हम टूट जाते हैं। जब चीजें पर्सनली होती हैं, प्यार से जुड़ी हुई बातें होती हैं, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उन क्षणों में भी कमजोर पड़ के फिर से उठना है और फिर से सोचना है। क्योंकि अगर हम अपने मन को हेल्दी रखेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए, जब कोई दुखी होता है तो वो बीमार पड़ जाता है। वो बीमार नहीं होता है, वो उठ ही नहीं पाता है, उसके अंदर एनर्जी डाउन हो जाती है। वो बिल्कुल एकदम, आप कभी रो के देखो, दुखी होके रो के जो होता है, अगर आप रोगे तो आप और वीक पड़ते जाओगे, आप स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। लेकिन वहीं अगर कोई तकलीफ आती है या कोई चीज आपको मन को अच्छी नहीं लगती तो उठो, एक्टिव हो, कुछ करो, कुछ क्रिएटिव करो, अपने आप को तैयार करो, ड्रेसअप करो। उसमें भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। सच में आप करके देखिएगा। एकदम से जब भी आपका मन दुखी हो ना, आप फेस पैक लगा लो, फेस पैक लगा लो, हेयर स्टाइल बना लो, मेकअप कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो और जरा आईने के सामने मुस्कुरा कर तो बैठो। आपकी इस एक चीज से आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद अपने घर का काम भी आप सही से कर सकते हैं, बच्चों को भी संभाल सकते हैं, ऑफिस का काम भी अच्छे से कर सकते हैं। और कुछ जो यूट्यूबर्स है वो क्रिएटिविटी भी अपनी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। आपको कंटेंट चाहिए होता है, और वो कंटेंट अगर आप दुखी होकर बैठे रहेंगे तो आप क्रिएट तो नहीं कर पाएंगे ना। तो कुछ काम दो अपने आप को। आपका मन भूखा है, उसे कुछ चाहिए, आप उसे दे के तो देखो उसका खाना। और जो आपका दिल कह रहा है कि ये चॉइस है, उस चॉइस को चेंज करके देखिए, कुछ और दे के देखिए, और देखिए आपका मन कितना खुश हो जाएगा। सच में खुश हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए। सच में आप अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाकर देखिए, धीरे धीरे वो चलने लगेगा। शुरुआत में उसे तकलीफ होगी, वो नहीं मानेगा, वो अपनी जिद चलाएगा, लेकिन वो चलने लगेगा। आई एम श्योर, जैसे मैंने अपना चला लिया। आई विश कि आप मेरी इस बात को समझें और अपने मन को अपने अधीन करें। आप उसके नौकर ना बने कि वो जब चाहे आपको रुला ले, अपने आपको सैड कर दे, आपको बीमार कर दे। नहीं, आपको उठना है, एनर्जेटिक बनना है और कुछ करना है। कुछ करने की हसरत जरा पाल कर तो देखिए। ये हसरत आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। आपने जो सोचा नहीं होगा, आपके पास वो भी होगा। हम सब कुछ कर सकते हैं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए असंभव हो। हमने इंसान का जन्म लिया है और इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक बार करके तो देखिए, अपने दिल को और अपने मन को समझा के तो देखिए, और देखिए कि जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो जाती है। इसी सोच के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे एक नई सोच के साथ, एक नई विचार के साथ और एक नई उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने मन का ख्याल रखिएगा और उसे कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित कीजिए, क्रिएट कीजिए और कुछ क्रिएटिव करिए। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक रखिए अपना ख्याल।